अस्सलामुअलैकुम। आज के इस प्रोग्राम में हम अपने 2x2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि 2x2 मैट्रिक्स अगर हमारे पास हो तो हम उसे किस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें तो मेरे पास एक 2x2 मैट्रिक्स है जिसमें है 1 3 2 4 5 7 6 एंड 8। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन कुछ इस तरह से होती है कि इस पहले वाले मैट्रिक्स की जो है वो पहली रो एंड सेकंड वाली मैट्रिक्स का पहला कॉलम, जैसे 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, ये लिखा, अंदर एडिशन आएगा एंड देन 3 को 6 के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट क्या करना है, हमें इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ देखें 1 को 7 से प्लस 3 इंटू 8। बिल्कुल इसी तरह 2 और 4 को हम 5 और 6 के साथ करेंगे, पहले अंदर एडिशन का साइन आएगा, और फिर 2 और 4 को 7 और 8 के साथ भी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह करना है, पहले एलिमेंट को पहले के साथ एंड सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ। इसको मल्टीप्लाई करके आपने एडिशन करना है तो हमारे पास इस तरह से कुछ आंसर आ जाता है। तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम जो है वो अरे को यूज़ करते हुए 2x2 मैट्रिक्स किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। आज हम सीखेंगे कि हम इन्हें मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं थ्रू आवर प्रोग्राम। तो चले आज हम वो देख लेते हैं, लेकिन इससे पहले आपको 2x2 मैट्रिक्स मस्ट क्रिएट करना आता हो। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाला प्रोग्राम करें, देन आप ये वाला प्रोग्राम कीजिएगा। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैंने अपना मैट्रिक्स 1 क्रिएट किया 2x2 का एंड मैट्रिक्स 2 क्रिएट किया। आपको पता है जो पहली होती है हमारे पास ये रो को रिप्रेजेंट करती है एंड सेकंड ब्रैकेट्स जो हैं वो हमारे पास कॉलम को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, एंड देन मैंने एक मैट्रिक्स 1 लिया एंड एक मैट्रिक्स 2 ले लिया, बट मैं क्या चाहती हूँ, मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स में स्टोर करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रिजल्ट मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, इसमें मैं अपना रिजल्ट स्टोर करवाऊंगी। आपको पता है कि हम जो है वो यूज़र से किस तरह से एलिमेंट्स ले सकते हैं 2x2 मैट्रिक्स में। उसमें हम 2 फॉर लूप्स यूज़ करेंगे, आई के लिए भी और जे के लिए भी। ये मैंने क्या किया है, सिंपल यूज़र से जो है वो वैल्यूज़ एंटर करवाई हैं फर्स्ट मैट्रिक्स के लिए। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह हमें क्या करना है, जो है वो मैट्रिक्स 2 में भी वैल्यूज एंटर करवानी है। ठीक है, ये देखिए, एंटर एलिमेंट ऑफ द सेकेंड 2x2 मैट्रिक्स, फॉर लूप लगाएंगे। आपको पता है हमारे पास जो पहला फॉर लूप होता है वो रोज को रिप्रेजेंट करता है एंड जो सेकेंड होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। एंड सिंपल यहाँ पर स्कैनएफ में जो है वो हम मैट्रिक्स रिसीव करेंगे। यहाँ पर आई और जे दोनों ही आएंगे। पहले जो है वो अगर हम सिंगल जो है वो अरे यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर सिर्फ हम आई लिखते थे, लेकिन अब हम जो है वो 2x2 मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर आई एंड जे दोनों आएंगे। और बिल्कुल इसी तरह प्रिंट जब हम करेंगे तब भी बिल्कुल सेम होगा, आई और जे आएगा, बस स्कैनएफ की जगह हम प्रिंट एफ लिखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं अपनी लॉजिक के किस तरह से हम मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे अपने 2x2 मैट्रिक्स को। ठीक है, तो जैसे आपने देखा था यहाँ पर देखें हमने एलिमेंट्स जो हैं वो प्रिंट भी करवाए हैं। सॉरी, ये तो सेकंड मैट्रिक्स के जो है वो एलिमेंट्स रिसीव किए हैं। अभी आप ये मल्टीप्लाई वाले को छोड़ें, आप ये नेक्स्ट देखें, रिजल्ट जब हमारे पास आ जाएगा तो सिंपल हमने क्या किया है, जैसे पहले हमने 2 फॉर लूप्स लगाए थे, i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 2 एंड बिल्कुल इसी तरह j इज इक्वल टू 0, j लेस देन 2, और हम अपने रिजल्ट को प्रिंट करवा देंगे। ठीक है, आप चाहते हैं कि आपकी जो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स की फॉर्म में शो हो, तो आप यहाँ पर एक फॉर लूप के बाद प्रिंटएफ में ये जो है वो \n यूज़ करेंगे न्यू लाइन के लिए। अगर आप यहाँ यूज़ करते हैं तब भी मैट्रिक्स की फॉर्म में शो होगा, अगर आप यहाँ पर एक प्रिंटएफ फॉर लूप के बाद यूज़ कर लेते हैं तब भी आपका मैट्रिक्स की फॉर्म में शो होगा। तो अब हम क्या करते हैं, अपनी मल्टीप्लिकेशन की जो है वो लॉजिक को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, फॉर लूप लगाई मैंने 2 फॉर लूप्स, एक रोज के लिए और एक कॉलम के लिए। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, एक फॉर्मूला है, आप समझ लें। आप यही हमारी लॉजिक है जो मेन है, जिसके ज़रिए से हम
फाइंड करेंगे। ठीक है, किस तरह से फाइंड करेंगे अब वो हम देख लेते हैं। जिस तरह मेरे पास एक मैट्रिक्स 1 है ये, एंड देन ये मैट्रिक्स 2 है। ठीक है, इसकी यहाँ पर पोजीशन है 0 1 0 1। बिल्कुल इसी तरह इसकी यहाँ पर भी 0 1 एंड 0 एंड 1 है। ये जो रोज़ हैं हमारे पास ये आई के लिए हैं। ठीक है, और जो ऊपर कॉलम्स हैं वो जे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखें, जब फॉर लूप चलेगी हमारे पास, यहाँ पर आए मैट्रिक्स 1 में जाएंगे, मैट्रिक्स 1 के आई मतलब रोज का 0 वाली पोजीशन, ये वाली पोजीशन रोज की 0 वाली ये पोजीशन है, उसको मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स 2 में जाके 0 वाली पोजीशन पे। 0 वाली पोजीशन कौन सी होगी? ये वाली पोजीशन। ठीक है, मैट्रिक्स के 0 वाली पोजीशन में कॉलम, देखिए यहाँ पर आई था तो हमने क्या कंसीडर किया? रो। लेकिन यहाँ पर क्या है? जे, तो हम क्या कंसीडर करेंगे? कॉलम, यानी कि इस तरह से। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, कि अब हम क्या करेंगे? 0 पोजीशन तो लेंगे लेकिन कॉलम की 0 पोजीशन। ठीक है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे जो भी यहाँ पर होगा उसको, जो भी यहाँ पर होगा इस वाली पोजीशन पे हम उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। देन क्या करना है? एडिशन करनी है। जैसे यहाँ पर 1 था और यहाँ पर 2 था, तो हम लिखेंगे 1 × 2 प्लस, अब क्या करना है? मैट्रिक्स आई में क्या था? 0। ठीक है, यानी कि रो की 0 में, ये रो की 0 है ना, ये 0 रो है, तो इसकी 1 वाली पोजीशन पे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ रो की 1 वाली पोजीशन पे हमें क्या करना है? जो भी होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है किसके साथ? मैट्रिक्स 2 में जाएं 1 वाली पोजीशन, मतलब जे की 1 वाली पोजीशन पे। तो जे की 1 वाली पोजीशन पे अब ये पोजीशन है, यहाँ पर जो भी होगा उसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, जो भी यहाँ पर होगा हमारे पास उसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर देन हम क्या करेंगे? दूसरी वाली साइड पे आ जाएंगे। जैसे यहाँ पर 2 एंड 2 है फॉर एग्जांपल, यहाँ तक हमारी बात जो है वो काम खत्म हो जाएगा। i इज इक्वल टू 1, सॉरी j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास क्या होगा? अब ये वाली रो जो है वो पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हुई है, अब क्या होगा? ये वाली रो जो हमारी रो 2 होगी वो मल्टीप्लाई होगी इस वाले कॉलम के साथ। फिर क्या होगा? ये वाली रो जो है वो इस वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी, और फिर सेकंड रो हमारे पास सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। यही हमारे पास जो है हमारे प्रोग्राम की सारी लॉजिक है। आपने बस यही याद रखनी है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है पहले क्या करना है, हमने i0 लेना है, यानी कि i की जगह पर i के साथ हमें 0 पोजीशन को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? 0 के j के साथ। ओके, एंड देन उनको एडिशन करते जाना है हमें i के 1 के साथ और i के 1 के j के साथ। बस यही हमारी लॉजिक है। इसके बिहाइंड काम कैसे हो रहा है ये मैंने आपको इसके ज़रिए भी जो है वो मल्टीप्लिकेशन करके भी मैंने आपको समझा दिया। तो अगर फिर भी आपको कोई बात समझ ना आ रही हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमने सिंपल क्या किया है, यहाँ पर जब हमारे पास रिज़ल्ट में देखें, रिज़ल्ट जो हमने क्रिएट किया था, रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो आ जाएगा हमारा रिज़ल्ट जो भी होगा मल्टीप्लिकेशन का। बाद में हमें क्या करना है? प्रिंटफ में मैसेज पास किया द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज़, ठीक है, \n इसलिए यूज़ किया है ताकि नेक्स्ट लाइन पे जो है वो शो हो। एंड देन डबल फॉर लूप, आपको पता है कि 2x2 मैट्रिक्स है इसलिए डबल फॉर लूप यूज़ हुई, और रिज़ल्ट में जो होगा वो हमने शो करवा दिया है। अगर आपको फिर भी कोई एरर हो, कोई बात समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।